Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो राघव है वो अकीरा को काफ़ी अच्छे से थैंक यू बोलते हैं बिकॉज़ उसकी वजह से उसे अम, अपने फादर के प्रेशर में आके मेडिकल ना पढ़ने की जगह अपनी मर्ज़ी से अकाउंट्स पढ़ने का मौका मिला था। तो उसे जस्ट उसके लिए थैंक यू बोलना था, तो वो अच्छे से थैंक यू बोलते हैं। और वो अभी भी अकीरा को बॉस करके बोल रहा था, तो जो अकीरा है वो बोलती है कि सर, आप यहाँ के ऑनर बन गए हो, तो सर जी कुछ अच्छा बताइए अपना मेन्यू में से। तो जो ऋषभ था वो हँसते हुए बोलता है कि बॉस, आपके लिए ना मैं छोटू ही हूँ, तो प्लीज़ मुझे छोटू ही बुलाइए, ये सर तो बहुत ऑड लग रहा है आपके मुँह से मेरे लिए। तो अकीरा हँसती है। देन वो कहता है कि आप जाके बैठिए, मैं आपके लिए सर्व करवाता हूँ। तो ये लोग भी स्माइल करके जाते हैं और बैठते हैं। और देन जो अब तक का कैफ़े का बेस्ट फूड था वो भी आके वहाँ पे सर्व होता है। देन ये लोग अच्छे से खाते हैं, बिल पे करते हैं और उसके बाद ये दोनों वहाँ से अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो रिया थी वो कहती है कि कुछ समझे। तो अकीरा बोलती है क्या मतलब। तो रिया कहती है कि यार तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुमको भी पता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अक्की प्लीज़ आगे की पढ़ाई कर लो ना। तो जो अकीरा थी वो बोलती है कि देखिए बॉस, ऑफिस आ चुका है। और ये लोग ऑफिस के बाहर पहुंच चुके थे। तो जो अकीरा थी वो कहती है कि देखिए बॉस, ऑफिस आ चुका है, ठीक है, अब आप मेरी बाइक से उतर जाइए और ये ऑफिस है तो प्लीज़ बी प्रोफेशनल। तो यहाँ जो रिया थी वो अब थोड़ा पिस ऑफ हो जाती है और वो वहाँ से अपने केबिन में चली जाती है। पीहू पहले से वहीं पे बैठी हुई थी। वो कहती है हाय, क्या बात, आज तो दोनों साथ में बाइक पे आए हो। तो जो रिया थी वो पीहू की तरफ देखती है। यहाँ दूसरी तरफ जो अकीरा थी वो भी आती है अपने ऑफिस में। तो उसके जो ऑफिस फ्रेंड्स थे, तरुण, निधि, मोहन, सुनीता, ये सब लोग उसे काफ़ी अच्छे से बर्थडे उसका विश करते हैं। लाइक उसके आते ही लोग उसका जो बर्थडे सॉन्ग होता है वो गाने लगते हैं। देन जो तरुण था वो बोलता है क्या बात है कि बॉस, आज तो आप बाइक से और यार दोनों साथ में आयो, क्या लग रहे थे, मैंने देखा तुम दोनों को। तो अकीरा बोलती है क्या मतलब, हाँ मतलब की तरह ध्यान काम से ज़्यादा बाहर होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, जा रहा है, किसके साथ क्या बात कर रहा है ये। तो तरुण बोलता है अरे यार अक्की, तू जानती है ना, मैं वैसे भी खुद को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए घूम लेता हूँ थोड़ा सा ऑफिस में, और क्या कर सकता हूँ। तो जो अकीरा है वो हंसती है और बोलती है चल चल, सब पता है, और वैसे भी अब काम कर लेता, थोड़ी देर बाद मिस्टर मलिक के साथ मीटिंग है। तो ये लोग सब अपना काम करने लग जाते हैं और यही होता है, काम करते हुए 1 भी बज जाता है। और जो मिस्टर मलिक थे वो भी मीटिंग के लिए आ चुके थे। सब लोग उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं। मिस्टर मलिक के साथ जो मीटिंग चलने वाली थी उसमें जो अकीरा है इस बार वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो जो यहाँ मिस्टर मलिक थे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है अकीरा का इतना कॉन्फिडेंटली बोलना, और उसने जो प्रेजेंटेशन रेडी करी थी उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और ये मीटिंग लगभग शाम के 4 बजे तक चलती है। देन जो मिस्टर मलिक थे वो बोलते हैं कि रिया जी, वैसे आपने सही कहा था, ये आपकी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है। क्या प्रोजेक्ट रेडी करा है, मतलब अकीरा इज सच अ बेस्ट पर्सन इन हर वर्क। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है आई नो शी इज़ बेस्ट। तो सब लोग अकीरा के लिए क्लैप करते हैं और अब तक शाम हो चुकी थी। तो यहाँ जो रिया थी वो अकी के पास आती है, बोलती कि साथ में चले। तो अकीरा बोलती है ठीक है, और दोनों अब घर के लिए आते हैं। तो रश्मि जी बोलती हैं आ गए तुम दोनों। तो यही होता है, दोनों घर पहुँचने के बाद अपना अच्छे से चेंज वेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ जो रश्मि जी हैं वो उसके बाद कहती हैं बेटा नाश्ता वगैरह। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है नहीं माँ, मैं बस निकल रही हूँ।
तो रश्मि जी बोलती हैं कि 1 मिनट, अकेले नहीं जाना, रिया को भी साथ में लेकर जाना। तो जो अकीरा थी वो बोलती है कि मैं क्यों लेकर जाऊँ? तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो कहती हैं कि तुम्हारी बर्थडे की पार्टी है, अपने फ्रेंड्स के साथ कर रही हो तो जाओ उसको साथ में लेके। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है 1 मिनट, आपको कैसे पता कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे की पार्टी करने जा रही हूँ? कैसे पता? तो रश्मि जी जो है वो कहती है कि तरुण का कॉल आया था और उसने बताया था। तो अकीरा कहती है कि माँ देखिए, आपने कहा था इसीलिए मैं सुबह मंदिर ले गई हूँ और अपने साथ मंदिर से वापस ले भी गई थी ऑफिस। ऑफिस के बाद अब मैं घर पर वापस ले आई हूँ, ठीक है? अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं लेकर जाने वाली हूँ। तो यहाँ जो रश्मि जी हैं वो कहती है कि क्यों? तो अकीरा कहती है माँ यार मेरे को कहीं तो जाने दो ना, मेरे को नहीं जाना उनको साथ में लेके, मैं नहीं जा रही। तो यहाँ जो रश्मि जी वो कहती है कि ठीक है नालायक, मत मान तू बात, जा चली जा। तो जो अकीरा थी वो हंसती और बोलती बाय, और जो रिया थी वो भी स्माइल कर रही थी। तो अकीरा उसके पास आकर बोलती है पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर जा रही, क्यों हंस रही हो? तो रिया बोलती है हाँ तो जाइए आप, मैंने कब बोला कि मुझे आपके साथ जाना है? तो अकीरा एक लुक देती है और बोलती है हाँ छोड़ो बॉस, कुछ नहीं हो सकता। देन जो अकीरा के फ्रेंड्स थे वो लोग आ जाते हैं घर के बाहर अकीरा को रिसीव करने के लिए। तो अकीरा भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ देन जो अकीरा थी वो बोलती है राधिका जी से कि क्या बात है राधिका जी, मेरे बर्थडे के लिए आपने अपनी कार निकाल ली बाहर? तो राधिका जी स्माइल करते कहते हैं कि यस, आपके बर्थडे के लिए तो इतना कर सकते हैं हम। तो मोहन बोलता है और मेरे बर्थडे पे? तो अकीरा बोलती है ब्रो यार चुप कर जा, क्या तू भी? तो यहाँ जो निधि है वो कुछ ढूंढते हुए कहती है कि 1 मिनट गाइस यार, मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गई हूँ, प्लीज़ पहले घर चलो। देखो रोहित जी कॉल करेंगे ना, तो अगर मैंने कॉल नहीं उठाया उन्हें लगेगा कि मैं नाराज़ हूँ और वो मुंबई से यहाँ पे आ जाएंगे मनाने के लिए। प्लीज़ यार पहले घर चल लो, मुझे फ़ोन लेना है अपना, ढूंढना पड़ेगा, मेरे को याद भी नहीं मैंने कहाँ रखा है। तो सब लोग बोलते हैं अरे यार निधि क्या है, ऐसे कौन करता है, मतलब फ़ोन तो बंदा हर जगह लेकर जाता है, तो क्या है यार। तो सब लोग बोल रहे थे, लेकिन जो राधिका जी हैं वो कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा करो कार को पहले निधि के घर की तरफ मोड़ लो, पहले वो अपना फ़ोन ले ले उसके बाद चलते हैं। तो ऐसा ही होता है, निधि अपने घर जाती है, सबसे पहले अपना फ़ोन ढूंढती है जो कि बेड पे ही पड़ा हुआ था, वो वहाँ से अपना फ़ोन लेती है और उसके बाद सीधा ये लोग वापस आते हैं बाहर और सीधा जाते हैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में। तो जो अकीरा थी वो देखने के बाद बोलती है ओह भाई, हम लोग इतने भी अमीर नहीं है, यहाँ क्यों लाए हो? तो अब तरुण बोलता है थोड़ा सा वेट कर, और ये चीज़ बोल के ये सब लोग उसे लेकर जाते हैं उस रेस्टोरेंट के टेरेस एरिया पे जहाँ पूरा अंधेरा था। अक्की कहती है अबे कहाँ लेकर आ गए हो, क्या है ये? तो जैसे अकीरा ऊपर आती है तो पूरे में जो लाइट्स थी वो एक साथ जलती हैं, लाइक सारी लाइट्स एक साथ ऑन होती हैं और सामने बहुत 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 ज़्यादा प्यारा सा डेकोरेशन, इतना अच्छे से उस पूरे टेरेस एरिया को डेकोरेट किया गया था ना कि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगे और अपना स्पेशल मोमेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ जो अकीरा है वो देखती है सामने की तरफ, सामने रिया खड़ी थी। तो जो रिया थी वो बोलती है कि हाय बेबी, हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ जो अकीरा थी वो कुछ बोलने वाली थी, बट वो देखती है कि उसके पीछे उसकी मॉम, किट्टू, ये लोग खड़े हैं और ऑफकोर्स उसकी दादी जी भी। यहाँ अकीरा देखती है रिया की फैमिली भी है वहाँ पे और इन दोनों के जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ पे सब खड़े हुए हैं। तो अकीरा बिल्कुल चुप हो जाती है और वह सुनने लगती है रिया की बात। तो जो रिया थी वो अपना जो स्टेप्स थे उन्हें आगे बढ़ाते हुए कहती है कि न तेरे जैसा चाहिए, न तुझसे बेहतर चाहिए, इन लाखों करोड़ों की भीड़ में मुझे बस तू चाहिए। मिले जो दर्द मुझे तुमसे मैं सह लूँगी, लेकिन मेरे दर्द पर मरहम लगाने के लिए मुझे बस तू चाहिए। तुझसे मोहब्बत करना अगर गलत है तो मुझे इसकी सज़ा चाहिए, लेकिन उस सज़ा के बाद मुझे बस तू चाहिए।
कितना ही इंतज़ार करना पड़े मुझे, पर मुझे अंत में बस तू चाहिए। मंज़ूर है मुझे लोगों की करी सारी बातें सुनना, लेकिन इन बातों के बाद भी मुझे बस तू चाहिए। हर पल, हर लम्हा, हर एहसास, मुझे सब में बस तू चाहिए और पूरा का पूरा मेरा चाहिए। यहाँ जब रिया ये पूरी बात बोल रही थी, ये पूरी शायरी बोल रही थी, तो जो अकीरा है वो बस उसकी तरफ देख रही थी, और जो रिया है वो भी अकीरा की नज़रों में देखते हुए ये पूरी शायरी, अपने सारे जज्बात इसमें भरकर बोल देती है। ये इन दोनों का बहुत प्यारा मोमेंट था, बट जो अब अकीरा है वो बताना नहीं चाहती, और जो रिया है वो अब और ज़्यादा छुपाना नहीं चाहती। अब तक जो उसके सारे कॉलेज फ्रेंड्स थे वो सब आ जाते हैं, और वो रिया की एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि बेबी हैप्पी बर्थडे बेबी। तो जो अकीरा उनकी तरफ देखती है और हंसती है, तो बाकी सब भी फिर उसके बाद अच्छे से विश करते हैं उसे। और इसी भीड़ में पीछे की तरफ खड़ा हुआ था दानिश, वो बोलता है हेलो बॉस। तो सब लोग सामने से हटते हैं, वो बोलता है हैप्पी बर्थडे, और देन उसके बाद वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर आप कहो तो मैं सारे ओल्ड लोगों को उठा के फेंक दूँ यहाँ से। तो अकीरा हंसती है और उसके पास आते बोलती है तुम कब आए यहाँ पे, तुम तो कनाडा में थे ना। तो दानिश बोलता है अरे यार बॉस क्या करूँ, आपका दोस्त कम राइट हैंड ज़्यादा हूँ, तो आना ही पड़ा। तो अकीरा हंसते हुए उसे हक कर लेती है, और जब उसने दानिश को हक कर रखा था तो काजल आती है, वो दानिश को थोड़ा पीछे करते हुए बोलती है कि दानिश बस करो, तुम्हारा काम हो गया, और वैसे भी बॉस की लेफ्ट हैंड तो मैं थी ना, तो मुझे भी तो मिलने का मौका दो। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है और अप टू डाउन देखती है और कहती है कि ओह काजल, पहले से मोटी हो गई हो। तो जो काजल थी वो उसके बाइसेप पे मारते बोलती क्या है यार तू भी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो सब लोग हंसने लगते हैं। देन जो अकीरा थी वो काजल को भी हक करती है। तो जो काजल थी वो कहती है बहुत ज़्यादा मिस किया आपको बॉस। देन जो समीर था पीछे से वो भी आता है, बोलता है हाय एवरीवन, द ग्रेट अकीरा कश्यप। बॉस कैसी हो यार, सच में हम सब ने बहुत मिस किया तुम्हें। तो जो सुनीता थी वो भी कहती है हेलो। और गाइस ये सुनीता उनके कॉलेज फ्रेंड वाली सुनीता, ठीक है। तो जो सुनीता थी वो बोलती है कि बॉस आपके ऊपर मैं केस करूँगी। तो जो अकीरा है वो पूछती है क्यों, तो वो कहती है कि आपके ऊपर ना 420 का केस करूँगी, धोखाधड़ी का। तो जो अकीरा है वो कहती है बट क्यों। तो वो कहती है कि इतना बिजी, कॉलेज के बाद हमसे कभी मिली ही नहीं। तो जो अकीरा बोलती है ओ अच्छा, तो दिल्ली शहर की वकील साहिबा, आप अब पार्टी में भी हमारे ऊपर केस ही करेंगी, पार्टी में आयो एंजॉय करो। तो वो भी स्माइल करते और उसे हक करते बोलती है जी। देन जो रश्मि जी थी वो भी आती हैं अकीरा के पास और उसे अच्छे से विश करती है कि हैप्पी बर्थडे बेटा। किट्टू भी बोलती है हैप्पी बर्थडे दीदू। यहाँ जो अकीरा थी वो अपनी मॉम को हक करती हुए बोलती है थैंक यू माँ। देन वो रिया की तरफ देखते हुए कहती है कि आपकी बहू का प्लान था ना ये सब कुछ। तो वो भी अपना सर हाँ में लाती हैं। इतने में जो रिया के डैड थे वो आते हैं और वो बोलते हैं कि अक्की बेटा हैप्पी बर्थडे। बट जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती, और वो लाइक बोलते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। तो यहाँ जो रिया थी वो अपने डैड के पास ही खड़ी हुई थी, और होता ना उसकी नज़रों में था कि यार एटलीस्ट कुछ तो बोल दो। बट यहाँ जो अकीरा थी वो पहले कुछ नहीं बोलती, बट जो उसकी मम्मी है वो होता ना थोड़ा शोल्डर पे टैप करती हैं कि जाओ। तो उसके बाद जो अकीरा है वो जाती है और जो मिस्टर रायका थे उनके पैर छूती है। साथ में उनकी दादी जी भी खड़ी हुई थी, वो उनके भी पैर छूती है। तो सब लोग उसे विश करते हैं। तो जो अकीरा भी जस्ट बोल देती हैं। देन इसी बीच में जो तारा थी वो भी आती है और वो भी बोलती है हैप्पी बर्थडे बॉस। तो जो अकीरा थी बोलती है अबे पागल तुम भी प्लान में थी। तो तारा आकर उसे हक कर लेती है और बोलती है यस,
देन वो उसको हक कर ही बोलती है हैप्पी बर्थडे बॉस, तो वो भी बोलते हैं थैंक यू। देन पीछे से किट्टू बोलती है कि देखा देखा दीदू देखा, इसके आने के बाद ना आप मुझे भूल जाते हो। तो जो अकीरा थी वो बोलती है कि बच्चा, आपको कहाँ भूलते हम, हाँ। और ये चीज़ बोलकर वो उसे भी हक करती है और बोलती है आ जाओ। देन जो तारा थी वो कहती है कि बॉस कहीं से जलने की बदबू नहीं आ रही। तो जो अकीरा थी वो हंसने लगती है। इतने में जो रिया थी वो उसके पास आती है और कहती है कि अक्की एक मिनट आना ज़रा। तो जो अकीरा थी वो उसकी बात नहीं सुनती और फुल इग्नोर मार देती है। तो अब जो रिया थी वो होता ना जैसे गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का बाइसेप होल्ड कर लेती है, तो यस जो अब अकीरा थी वो वैसे उसका बाइसेप होल्ड करती है और उसे वहाँ से ले जाती है। यहाँ नीचे की तरफ, यस नीचे की तरफ जो है उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब लोग आ रखे थे और वहीं पे मिस्टर मलिक भी आ रखे थे। तो जो रिया थी वो उनके पास जाती है। तो मिस्टर मलिक बोलते हैं ओह मिस अकीरा जी। तो जो रिया थी वो स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। देन वो बोलते हैं आप दोनों पार्टनर्स हैं। तो रिया हाँ में अपना सर हिलाती है। तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि नाइस, आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो साथ में, और हैप्पी बर्थडे अकीरा। तो अकीरा थैंक यू बोलती है और लाइक और भी लोगों से वो मिलते हैं। और उसके बाद ऐसे जो केक कटिंग थी वो होती है। अकीरा केक कट करने के बाद सबसे पहले अपनी मॉम को खिलाती है, देन वो अपनी दादी जी को खिलाती है। तो अब जो रश्मि जी हैं वो अक्की को इशारा करती है कि रिया को खिलाओ। तो जो अकीरा थी वो एक अगेन केक काटती है और उसके बाद जाती है वो रिया को खिलाती है। रिया भी उसको खुद अपने हाथ से खिलाती है और देन यही होता है, जो केक था वो सबको खिलाया जाता है। देन जो बाकी ओल्ड लोग थे, यू नो गाइस, यू नो वाइब मैच होनी चाहिए। सो यहाँ जो बाकी जो बड़े बड़े अपने बुज़ुर्ग लोग थे वो लोग अपना घर जा रहे थे। तो जो दादी जी हैं वो कहती हैं बेटा हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब और पूरी फैमिली भी चली गई थी, रिया की फैमिली चली गई थी। तो यहाँ जो वो हैं वो कहते हैं कि आप बच्चे लोग यहाँ पे हो, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। तो यही होता है, देन वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है बस ये सारे बच्चे बच्चे थे, हाँ नॉट बच्चे बट सारे फ्रेंड्स थे, लाइक रिया के ऑफिस फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, और इन्होंने क्रिश और डिम्पी को भी बुलाया था। तो वो भी आते हैं, बोलते हैं कि शिट यार सॉरी लेट हो गए। और देखा बॉस तुमने ना बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि ये दोनों केक कट होने के बाद आए थे। तो डिम्पी कहती है तुम चुप करो, और ये बोलकर वो अकीरा के पास जाती है, उसे हक करती है और बोलती है हैप्पी बर्थडे बॉस। तो अकीरा भी बोलती है वाओ डिम्पी, देख के अच्छा लगा तुम्हें। तो जो डिम्पी थी वो स्माइल करती है। देन जो क्रिश था वो बोलता है क्यों, मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। तो अकीरा बोलती है जा बे, तू तो दुश्मन है मेरा। तो इतनी देर में जो तारा थी वो वहाँ पे आ जाती है। क्रिश कुछ बोलने वाला था बट उससे पहले तारा बोलती है कि हाय गाइस, अब देखो आप सब बड़े हो चलो मान लिया, बट हम तो बच्चे हैं। तो हम सब ने अक्की बॉस के लिए बर्थडे पे कुछ अलग करने का सोचा है। तो जो कार्तिक था वो पूछता है कि क्या सोचा है। तो जो तारा थी वो कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बट इतना सोचा है कि आप सबका और बॉस का क्या मतलब कैसे रिलेशन था, आप लोग कैसे फ्रेंड्स बने, वो सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे, यू नो पूरा अच्छे से डिटेल में कि शुरुआत कैसे हुई, सारी चीज़ें। तो सब लोग बोलते ठीक है। देन अकीरा बोलते कुछ भी, हाँ। और वैसे किट्टू तुम ना सही बोलती हो, ये तारा ना पागल ही है। तो जो तारा थी बोलती है रिया भाभी देखो ना बॉस को ऐसे बोल रहे मेरे को। और जितने जो ऑफिस वाले फ्रेंड्स थे वो भी बोलते हैं कि हाँ यार हमें भी सुनना है सब कुछ, हमें भी तो पता होना चाहिए तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स के क्या हाल चाल है, कैसे बने, हमें भी तो पता चले कुछ। और यही होता है, अब सब लोग एक राउंड लाइक होता है ना, आई मीन सर्कल काउच कुछ तो बोलते हैं यार उसे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट लाइक सारे लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं और देन इनकी जो बातें थी वो शुरू होती हैं। और जो देखो इनकी सीटिंग अरेंजमेंट बता देती हूँ। जो रिया थी वो अकीरा के पास में बैठी हुई थी, क्रिश डिम्पी के साथ में बैठा हुआ था, काजल और रश्मि ये दोनों साथ में बैठे थे, और दानिश, पीहू
ये एक तरफ थे, निधि, राधिका, मोहन और सुनीता, ऑफिस वाली और कॉलेज वाली दोनों। और तारा, किट्टू, ये सब लोग एक तरफ होके बैठे थे, लाइक सर्कल में ही बैठे थे, बट जो कपल्स थे वो साथ में बैठे थे, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे थे। तो अब जो है सब लोगों का डिसाइड होना था कि हाँ, तो कौन शुरुआत करेगा। तो अब यहाँ जो काजल थी बोलती है कि हेलो गाइस, मैं स्टार्ट करूँगी। तो सब बोलते हैं कि ओके। देन जो काजल थी वो बोलती है कि सो हाय एवरीवन। तो सब लोग बोलते हैं हाय। तो यहाँ जो तरुण था वो, उसके पास जो बोतल थी बियर की जो बोतल थी, वो उसको देता है आगे और बोलता है कि मैम माइक भूल गई हैं आप। तो काजल हंसते हुए उसे लेती है और बोलती है सही बात। देन जैसे माइक पकड़ा जाता है वो वैसे उसे पकड़ती है और कहती है कि सो एवरीवन, मैं बॉस की लेफ्ट हैंड हूँ और देखो हमें बात करनी है अकीरा की, तो अकीरा की बात करें यानी हमारे बॉस की बात करें तो वो अपने दोस्तों पर जान लुटा सकती है और हमारे बॉस। और वैसे ना इस सब का एक एग्ज़ाम्पल है। मैं आप सबको थोड़ा सा टाइम पीछे ले जाती हूँ। मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी वाला दिन था। मैं दुल्हन के पूरे जोड़े में रेडी थी और मुझे शादी समीर से करनी थी, बट मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि अगर तू समीर से शादी करेगी तो हमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। और उन्होंने पूरी कोशिश की थी समीर और मुझे अलग करने की। तब मैंने बॉस को बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी, और थोड़ी देर बाद जो बॉस है वो अपनी बाइक लेकर वहाँ पे आ गई थी और मुझे मेरी शादी के मंडप से भगा के ले गई थी और मुझे वो मंदिर की तरफ लेकर जा रही थी। और पीछे से मेरे भैया वो आ रहे थे और वो पीछे से चिल्ला रहे थे कि अकीरा काजल को वापस दे दे, ऐसे क्या कर रही है, और काजल से कब से प्यार हो गया। हाँ देख, अब कुछ नहीं हो सकता, बारात सर पे खड़ी है यार, तू समझ रही है। अकीरा अपनी बाइक रोक, मुझे मेरी बहन को ले जाने दे। बट जो अकीरा थी वो बोलती है कि सॉरी परम ब्रो, काजल अब शादी नहीं करेगी ये वाली, और आपको शादी ही करानी है ना तो काजल आपको उसकी शादी के बाद ही मिलेगी। और ये चीज़ बोलकर वो फुल स्पीड में अपनी बुलेट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ जो उसके भाई की बाइक थी उसकी इतनी ज़्यादा रेंज नहीं थी, और दूसरी चीज़ रास्ते में इन लोगों ने बैरिकेड्स लगवा दिए थे अपने फ्रेंड्स से बोल के। तो ऑफ कोर्स ये लोग वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाए। यहाँ देन जो अकीरा थी वो उसे फटाफट मंदिर में ले जाके, सारी चीज़ें पहले से रेडी थी और समीर ऑलरेडी मंडप में बैठा था। तो यहाँ जो अकीरा है वो उसे लेकर जाती है और बोलती है हीरो समीर, ये ले आ गई तेरी हीरोइन। तो जो समीर था वो उसकी तरफ देखता है। यहाँ देन जो काजल थी वो उसके पास जाती है और जाकर सीधे उसे हग कर लेती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। यहाँ देन जो अकीरा थी बोलती है भाई अपना मोमेंट बाद में बनाइयो, फटाफट पहले शादी कर। क्या, फिलहाल ना इसका भाई पागल सांड की तरह पीछे पड़ा है, कभी भी आ जाएगा। पंडित जी आप मंत्र पढ़ो। तो जो पंडित जी थे वो पढ़ने लगते हैं। यहाँ जो अकीरा थी बोलती है अरे पंडित जी थोड़ा जल्दी करो यार, वो लोग आ जाएंगे। तो जो पंडित जी थे वो अपना सर हाँ मिलाते हैं और वो कहते हैं कि वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तो ये लोग फेरे लेने लगते हैं और इन्होंने ऑलमोस्ट 3-4 फेरे ले लिए थे ऐसे ही। मतलब उसी बीच में जो काजल का भाई है वो वहाँ पे आ जाता है और वो अकीरा का कॉलर पकड़ता और बोलता है अकीरा तुमने ये गलत किया है। और वो अपना ना पंच बनाते और वो जैसे ही मारने वाले थे उससे पहले जो रिया है यानी कि हमारी रिया भाभी, तो वो वहाँ पर आती है और कहती हैं कि 1 मिनट भैया। और ये चीज़ बोलकर वो मेरे भैया को थोड़ा पीछे करती हैं और अकीरा का कॉलर पकड़कर उसमें बजाना चालू कर देती हैं। तो अकीरा पूछती है क्या, क्यों मार रही हो तुम तो रुको। तो जो रिया है वो बोलती है क्या, हाँ क्या, लड़कियों को शादी के मंडप से भगाने लगी हो। मैं कौन हूँ, जब सबके साथ भाग रही हूँ मैं कौन हूँ, नहीं मेरे को बता दो। तो अकीरा बोलती है बीबी बीबी 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बट रिया तब तक अकीरा को ढंग से पीट चुकी थी। देन जो रिया है वो कुछ और बोलती करती उससे पहले ही
जो पुलिस है वो भी यहाँ पे आ जाती है, और ऑफ कोर्स काजल की पूरी फैमिली भी, वो सब लोग भी आ जाते हैं। तो यहाँ जो वो इंस्पेक्टर थे वो काजल से पूछते कि ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है? तो जो काजल है वो खुद बोलती है कि नहीं, मेरे घर वाले जिससे शादी करा रहे हैं मुझे उससे शादी नहीं करनी है, और मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे इसी से शादी करनी है। तो जो पुलिस वाले हैं वो भी वहाँ से फिर चले जाते हैं, बिकॉज़ शादी करने का राइट सबका होता है, और जब तक शादी नहीं हो जाती है वो वहीं पर खड़े होते हैं ताकि कोई और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और यही होता है, शादी के बाद जो समीर की फैमिली है वो तो देखो मान जाती है, बट काजल की फैमिली नहीं मानती। और जो अब काजल है वो कहती है कि अगर आज हम दोनों साथ में हैं, अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है अकीरा, हमारी बॉस। अगर आज वो नहीं होती तो शायद आज हम दोनों साथ नहीं होते, और शायद आज हम दोनों अलग होकर एक दूसरे के लिए ही रो रहे होते। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बॉस, एंड आई मिस यू अ लॉट। यहाँ जो अकीरा थी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एंड जो तारा थी वो बोलती है, वाह बॉस क्या बात है, और आपकी ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप अपने दोस्त के लिए इतना करते हो। देन जो काजल थी वो तो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। देन उसके साथ में जो सुनीता थी वो बैठी हुई थी, जो कि उनकी कॉलेज फ्रेंड थी। तो वो खड़ी होती है और वो बोलती है कि बॉस, सबसे पहले थैंक यू सो मच। अगर मैं आज ये एडवोकेट हूँ ना तो सिर्फ आपकी वजह से। तो गाइस आपको मैं थोड़ी सी पास्ट की चीज़ बताती हूँ, और ये चीज़ बोलकर वो सबकी तरफ देखती है, तो सब लोग बोलते हैं यस मैम। तो यही होता है। देन जो सुनीता थी वो बताती है कि जब हम कॉलेज टाइम में थे, आई थिंक हमारा फाइनल सेमेस्टर था, उसके बाद मेरे घर वाले तुले हुए थे मेरे पीछे कि मैं जॉब कर लूँ, क्योंकि वकील हमारे घर में आज तक कोई नहीं बना, तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं वकील बनूँ। बट बॉस बॉस वहाँ गई और वो मेरे लिए, उन्होंने वहाँ पे स्टैंड लिया, मेरे सारे घर वालों को समझाया, बट शी नोज़ कि सीधे तरीके से बात नहीं बनेगी, इसीलिए इन्होंने एक प्लान बनाया, और ये एक एक कंपनी की सीईओ बनकर गई थी वहाँ पर। और इन्होंने बोला कि आपकी बेटी का जो इंटरव्यू है वो हो चुका है और ये सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो कुछ एम्प्लॉयज़, और उनमें से मैं भी हूँ, हमको 2 साल के लिए बाहर लेकर जाएंगे, आई मीन आउट ऑफ सिटी लेकर जाएंगे, ताकि हम उनके साथ अच्छे से काम कर सकें, चीज़ें सीख सकें और अच्छा परफॉर्मेंस दें अपना। तो यहाँ जो उसके पेरेंट्स हैं वो पूछते हैं कि लेकिन सैलरी क्या है? तो जो अकीरा है वो बताती है कि हम 50,000 देंगे पर मंथ। तो उसकी जो फैमिली है वो तो रेडी हो जाती है कि ठीक है। और यहाँ जो अकीरा उसने झूठ बोला था, बिकॉज़ ना तो वो खुद सीईओ थी और ना ही ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ जो अकीरा है वो अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर कर सुनीता के लिए व्हाटएवर यू कैन से सैलरी देती है, या उसकी स्टडीज़ का भी उसने पूरा साथ दिया था, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैंडल करती हैं, और इन्होंने मेरे लिए सब कुछ अपना ख़त्म कर दिया था, लाइक अपनी सारी सेविंग्स ख़त्म कर दी थी सिर्फ मेरे लिए। और शायद अगर इन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। सो मैं आपका कितना भी थैंक यू करूँ, छोटा ही है, बिकॉज़ आज मैं अगर नंबर 1 एडवोकेट हूँ तो उसकी वजह आप हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार, एंड सीरियसली आई मिस यू अ लॉट। यू नो, जब मैंने अपना फर्स्ट केस हैंडल करा था, मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हें मिस किया था कि तुम होती तो शायद आज बहुत ज़्यादा खुश होती, लेकिन तुम्हारा कोई कांटेक्ट ही नहीं मिला मुझे उस टाइम पे। आई मिस यू अ लॉट। तो यहाँ जो अकीरा थी वो उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।